ओम शांति। आज का हमारा लेसन है भारत के उत्थान और पतन की जीवन कहानी, या यूं कहो हमारे 84 जन्मों के भारत में उत्थान और पतन की कहानी। तो कल हमने देखा कि किस तरह से मनुष्य आत्मा मनुष्य योनि में ही जन्म लेती है, परंतु जैसे हमने परसों के लेसन में सृष्टि चक्र के काल चक्र के लेसन में देखा कि सतयुग, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग और पुरुषोत्तम संगम युग, इस तरह से ये फ्लो चलता है। तो आज इसे हम सीढ़ी के रूप में समझते हैं। तो सबसे पहले भारत का जब हम बात कर रहे हैं, स्वस्तिक हमने कल देखा, परसों देखा, तो सतयुग, त्रेता युग जैसे हम बेहद का दिन कहते हैं, द्वापर और कलयुग जैसे बेहद की रात कहते हैं। तो आज हम देखते हैं इस बेहद के दिन को, जिसे स्वर्ग कहा जाता है, जिसमें 2 युग हम स्टडी करेंगे, सतयुग और त्रेता युग। तो सतयुग में जो कि फर्स्ट एरा है 1250 साल का, जिसमें आत्मा सतो प्रधान अवस्था में होती है, अर्थात वहां पर सूर्यवंशी घराना कहा जाता है। सूर्य की कलाएं हमेशा 100% बताते हैं ना, चंद्र की डाउन होती है, सूर्य की 100% होती है, तो वहां पे दैवी कुल है। और देवी देवताओं की महिमा ही होती है कि सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म। 1250 साल की कालावधि में वहां पे हमारे होते हैं टोटल 8 जन्म। फर्स्ट प्रिंस होंगे राधा कृष्ण, कृष्ण फर्स्ट प्रिंस और प्रिंसेस राधा। तो राधा कृष्ण पहले राजकुमार और राजकुमारी, जब स्वयंवर होता है, राजगद्दी पर बैठते हैं, तो उन्हें ही कहा जाता है लक्ष्मी नारायण। तो सूर्य नारायण कहते हैं। तो नारायण के वंश में, सूर्य वंश में हमारे टोटल होते हैं 8 जन्म। लाइफ स्पैन होती है करीब 150 साल की एक जन्म में। और वहां पे सतयुग की शुरुआत में टोटल पॉपुलेशन, टोटल जनसंख्या होती है 9 लाख। सोचे, विश्व की जनसंख्या केवल 9 लाख, इसलिए वहां पे अतः सुख है, अतः धन है, अतः संपत्ति है, अतः वैभव है, दुख का नाम निशान नहीं। जैसे ही सतयुग के 1250 साल पूरे होते हैं, गोल्डन एज से सिल्वर एज में प्रवेश करते हैं, तो श्री कृष्ण के वंश के 8 जन्म पूरे होते हैं, इसलिए कहते हैं ना श्री कृष्ण जन्माष्टमी। 8 जन्म पूरे होते हैं कृष्ण के वंश में, और 9वां जन्म अर्थात के राम नवमी कहते हैं, तो वो होता है त्रेता युग का। तो इसलिए राम के लिए कहते हैं सियावर रामचंद्र की जय, अर्थात कि श्री राम चंद्रवंशी है। और यहाँ पे 1250 साल में क्षत्रिय कुल आता है। 14 कला रहती है, अर्थात 16 कला में से 2 कला कम। 16 कला मीन्स जैसे जब चंद्र भी पूरा संपूर्ण होता है, तो हम कहते हैं ना 16 कला संपन्न है। तो 16 कला में से 2 कला कम हो गई, इसलिए आत्मा की जो प्योरिटी की क्वालिटी है वो थोड़ी डाउन हो गई, इसलिए कहा 14 कला। क्योंकि प्योरिटी की क्वालिटी डाउन हो गई, तो सतयुग में जो एवरेज लाइफ स्पैन करीब 150 साल था, वो घट गया, करीब 125 साल हो गया। तो सतयुग के 8 जन्म होते हैं टोटल 1250 साल में। तो त्रेता युग में क्योंकि लाइफ स्पैन कम हो गया, तो जन्म बढ़ गया, अर्थात कि त्रेता युग में 12 जन्म होते हैं। और त्रेता युग में आत्मा सतो प्रधान से सतो सामान्य, सतो गुणी होती है। और यहाँ पे टोटल पॉपुलेशन त्रेता युग एंड तक होती है 33 करोड़ जनसंख्या। इसीलिए देवताओं के लिए कहते हैं ना 33 कोटि देवी देवता, अर्थात कि त्रेता युग एंड तक सभी मनुष्य आत्माएं देवी देवताएं ही कहलाए जाती है, फिर वो चाहे महाराजा महारानी हो या फिर प्रजा हो, सभी देवी देवताएं कहलाते हैं। फिर द्वापर युग जैसे ही शुरू होता है, द्विभाजन वाला युग, कॉपर एज, अगेन 1250 साल। यहाँ पे आत्मा रजो प्रधान हो जाती है और वैश्य कुल की कहलाती है।
यहाँ पे सतयुग में 16 कला था तो 50% डाउन हो गई आत्मा की क्वालिटी, माना 8 कला। जब सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म थे, द्वापर युग में क्योंकि लाइफ स्पैन कम हो गया तो जन्म बढ़ गए, अर्थात 21 जन्म हो गए। यहाँ पे भक्ति भी शुरू हो जाती है, अलग अलग भक्ति हाँ करना शुरू किया। वैश्य कुल, क्योंकि भगवान के नाम पे भी बिजनेस करना, मूर्तियां बनाकर बेचना आदि शुरू कर दिया। फिर लास्ट आता है कलयुग, आयन एज, इसका 1250 स्पैन। यहाँ पे कहा जाता है शूद्र कला, शूद्र कुल और जीरो कला, कोई भी कला नहीं रही है, आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान बन चुकी है। और यहाँ पे जन्म वापस बढ़ जाते हैं क्योंकि लाइफ की तो कोई गारंटी नहीं है यहाँ पे। तो द्वापर युग में 21 जन्म थे, कलयुग में 21 के डबल 42 जन्म। और यहाँ पे जनसंख्या 700 करोड़ से भी ज्यादा हो चुकी है, हम देखते हैं ना। और द्वापर और कलयुग को कहा जाता है ब्रह्मा की रात, ब्रह्मा की बेहद की रात, अर्थात की वैशालय। जब परमात्मा स्वयं, कलयुग का अंत होता है, परमात्मा स्वयं इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं, ब्रह्मातन में विराजित, ब्रह्मातन में अवतरित होकर हमें ज्ञान देते हैं। वो समय कहा जाता है संगम युग। तो ये आध्यात्मिक ब्राह्मण जन्म, एक जन्म तो हुए टोटल 84। सतयुग में 8 जन्म, त्रेता युग में 12 जन्म, द्वापर युग में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, और ये एक जन्म पुरुषोत्तम संगम युग का। तो संगम युग ये युग परिवर्तन का समय है, जब जो कि हर घर में, कलयुग में दुख, अशांति, कलह, कलेश था। परमात्मा शिव जब ज्ञान देते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा और सभी राजयोग के द्वारा, इस ज्ञान योग की अग्नि में 5 विकारों की आहुति देते हैं। तो इस यज्ञ को कहा जाता है राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ। यज्ञ क्योंकि इसमें हम आहुति दे रहे हैं, हम हमारे विकारों की, गीता ज्ञान यज्ञ क्योंकि परमात्मा द्वारा उच्चारण किए गए महावाक्यों से हम परिवर्तित होते हैं। राजस्व अश्वमेघ अविनाशी, अविनाशी क्योंकि इसका विनाश नहीं होता है, कालचक्र कंटिन्यूअसली मूव ऑन होता रहता है। राजस्व अविनाश अश्वमेघ इसलिए राजाई देने वाला है, और इसमें हम इस शरीर रूपी 5 विकारों की, शरीर में जो देह अभिमान के कारण 5 विकार जो हो गए थे उनकी आहुति दे रहे हैं। इसलिए कहा अश्व अर्थात कि शरीर, घोड़े जैसा अश्व, घोड़ा, घोड़ा माना ये शरीर, तो अर्थात कि वो सिंबॉलिक फॉर्म है। तो राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ में हम अभी अपने 5 विकारों की आहुति दे रहे हैं और खुद को संपन्न बना रहे हैं, अर्थात कि आज दिन तक हम मंदिरों में जाते थे, देवी देवताओं की पूजा करते थे, परंतु कभी मन में ये प्रश्न आया कि इन्होंने क्या ऐसी पढ़ाई की जिसके बेसिस पर उनको ये रैंक मिला। जैसे कोई आईएएस बनता है, डॉक्टर बनता है, इंजीनियर बनता है, तो पढ़ाई करता है, उस बेसिस पे वो क्वालिफाई होता है। तो देवी देवता की इतनी ऊंची डिग्री पाने के लिए भी तो कुछ पढ़ाई की होगी ना। तभी इस पुरुषोत्तम संगम युग में परमात्मा हमें पढ़ा रहे हैं, जितना हम इसे क्वालिफाई करेंगे, पढ़ेंगे, उतनी आत्मा की क्वालिटी बढ़ेगी, उतना हम अपने आप को, आत्मा को सतो प्रधान बनाते जाएंगे, योग से, ज्ञान से अंडरस्टैंडिंग मिलती जाएगी, और उस बेसिस पे हम अपना सतयुग का पद फिक्स करते हैं। तो इस तरह से हम सतयुग के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। और आज हमने देखा भारत के 84 जन्मों की कहानी, 84 जन्मों में भारत के उत्थान और पतन की कहानी, कैसे सतयुग से लेके कलयुग अंत तक हम पाठ बजाते हैं, और कलयुग अंत में जब परमात्मा इस पुरुषोत्तम संगम युग में आते हैं, पुनः हम परम धाम जाकर पुनः सतयुग में आते हैं। तो ये काल चक्र ऐसे कंटिन्यूअसली घूमता रहता है। कल हम देखेंगे कल्प वृक्ष के चित्र को। कल्प वृक्ष क्या है, शास्त्रों में इसे क्यों इतना मानते हैं,
और एक्चुअल में वो परमात्मा अभी हमें कल्प वृक्ष का क्या सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन समझाते हैं, ये कल का लेसन है। अच्छा, ओम शांति।